आज बेटा हम आपको साइन ए प्लस बी का प्रूफ बताएंगे और कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला हमने आपको लिखाया है। देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये ए है और ये बी। ठीक, ओ कह लिया है, पी कह लो, क्यू कह लो, आर कहा है, इस पे लंब डाला। ठीक, और ये बी, ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, पी क्यू आर हो गया, इसे यस बोला है, इस पे परपेंडिकुलर डाला, इसे टी बोला। ये 90 है बेटा, ये ए है, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस, क्योंकि तीनों का योग 180 होता है। 90 90 180 ए कट जाएगा, यानी 180 आ जाएगा, सही है। ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी 90 माइनस ए होगा। ये 90 90 माइनस ए, तो ये कौन सा कोण है, एक। ठीक, ठीक बेटा। तो अब हम चर्चा करेंगे साइन ए। अगर साइन ए प्लस बी निकालना मुझे, तो किस त्रिभुज में रहे तो ए प्लस बी मिल जाए, इस त्रिभुज में ए प्लस बी मिलेगा, यानी त्रिभुज पी, त्रिभुज ओ आर एस में क्या मिलेगा, साइन में होता लंब बटा कण, लंब एस आर है और कितना है ओ एस है। ठीक, अच्छा एस आर को मैं क्या ले सकता हूं, एस टी प्लस टी आर, एस टी और प्लस टी आर अपान ओ एस। ठीक, अच्छा टी आर कहो चाहे पी क्यू कहो, तो हम कह सकते हैं टी आर को क्या कह सकते हैं, पी क्यू, तो एस टी प्लस पी क्यू वन। फिर समझ लो एक बार, एस आर को मैं लिख सकता हूं एस टी प्लस टी आर, और टी आर को मैं लिख सकता हूं पी क्यू, क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। अब हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एस टी बटा ओ एस और पी क्यू बटा ओ एस। ठीक, समझ ना बात को। अच्छा यहां देखो, अगर हम लिख दें एस टी बटा, इस त्रिभुज की बात, एस टी बटा ये 90 है, एस टी बटा एस क्यू लिख दें, यानी क्यू एस क्यू से मैंने भाग दिया, तो एस क्यू से क्या कर दे, गुणा कर दे, वही चीज लिखा ना, एस क्यू से कट जाए वही आ जाएगा। अच्छा पी क्यू में मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू बटा ओ क्यू लिख दे और ओ क्यू बटा ओ एस लिख दे, अब ये कट जाएगा तो मेरा काम हो जाए, है ना। अब जरा त्रिभुज टी क्यू एस में हम चाहते हैं साइन ए मिल जाए, तो साइन ए बराबर क्या होगा,
कोण के सानिध्य लंब होती है टी क्यू। अब आधार क्या, कण क्या है एस क्यू। हम चाहते हैं का से मिल जाए, का से में क्या होगा बेटा, आधार एस टी बटा कण होता है, कण क्या है एस क्यू है, आधार क्या है एस टी है, कोण के सामने लंब होती है नहीं आधार है, तो कण क्या है एस क्यू है, तो एस टी बटा एस क्यू आ गया का से। ठीक, अब जरा त्रिभुज पी क्यू आर में पी ओ क्यू में देखो हमें मिलेगा पी क्यू बटा ओ क्यू। अगर हम पी क्यू बटा ओ क्यू निकाले तो क्या पाएंगे, पी क्यू कोण के स्थान पे लंब है और ये आधार होगी, तो पी क्यू बटा ओ क्यू क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। ठीक, और पी क्यू बटा साइन ए आ गया। अगर हम साइन बी निकाले तो क्या पाएंगे बेटा, साइन एक्स कॉस बी ए निकालें, ए के लिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें कॉस ए वाला भी फॉर्मूला प्रूव करना है। तो कॉस ए को तो क्या लिख सकते हैं, अगर कॉस ए की बात यहां से करो तो आधार ओपी, जिसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉस ए निकालो चाहे न निकालो। अब आते हैं हमें जिसकी जरूरत है, या आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर ऐसे बता। यहाँ देखिए जैसे हमें एस टी बट्टा एस क्यू चाहिए, एस टी कहाँ है इसमें और एस क्यू कहाँ है इसमें, ये 90 है कण, ये आधार, आधार बटा कण क्या होता है कॉस, तो ये क्या लिखा है ये कॉस ए लिखा है। एस क्यू बटा इस त्रिभुज में आओ ओ क्यू एस में कोण के सामने भुजा क्या होती है लंब, ये 90 है और ये कण है, तो साइन भी निकालो तो क्या पाओगे बेटा लंब बटा कण, यानी एस क्यू बटा ओ एस, और एस क्यू बटा ओ एस ही तो लिखा है, यानी क्या लिखा है साइन बी लिखा, प्लस पी क्यू, पी क्यू बटा ओ क्यू चाहिए, पी क्यू बटा ओ क्यू। इस त्रिभुज में देखो कोण का भुजा लंब है, यानी लंब बटा कण, लंब बटा कण किसमें होता है साइन में, और ओ क्यू बटा ओ एस देखो इस त्रिभुज में ओ क्यू ये आधार है और ये क्या है कण है इस त्रिभुज में, ये लंब है कोण के सामने भुजा लंब, ये आधार है और आधार बटा कण क्या होगा कॉस होता है। तो हमने देखा कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, पहले साइन को लिख लें इसको, तो साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी। एक बार और समझेंगे, नहीं समझ में आता तो जैसे मैं पहली बार लगा के दिखा रहा था वैसे से बड़ा हो रहा था, तो हमने कहा ऐसे समझो। फिर से देख लो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इसमें मिलेगा, ये ए है ये बी है, पूरा जोड़ देंगे तो ए प्लस बी मिल जाएगा, और इस त्रिभुज में साइन ए प्लस बी मिल रहा है, तो ये लंब है और ये कण है, यानी एस आर बटा क्या लिखेंगे ओ एस। एस आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं एस टी प्लस टी आर, एस टी प्लस टी आर अपन ओ एस लिख दिया। अब फिर अलग अलग कर दिया, एस टी टी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा पी क्यू, क्योंकि ये कोई त्रिभुज नहीं बना रहा है, इतना इतना बना रहा है ये, तो पी क्यू लिख दिया है, फिर सबको अलग कर दिया। अब आपके दिमाग में आप कैसे जाने कि एस क्यू से ही भाग देना है, तो देखो एस टी मुझे मिल रहा है, एस टी मतलब इस त्रिभुज में आधार मिल रहा है, और एस क्यू क्या है कण है, तभी कहा मैंने आधार तो दे दिया ऊपर कण नहीं है, तो हमने कण से भाग दे दिया और कण से ही क्या किया गुणा कर दिया। अच्छा इसमें देखो ये पी क्यू लंब है और इसका कण क्या है ओ क्यू है, तो हमने ओ क्यू से भाग दिया और ओ क्यू से गुणा कर दिया, तो मेरा काम बन गया। अगर हमें कॉस ए प्लस बी निकालना होता बेटा तो
तब क्या करते, cos A प्लस बी आधार बटा कण होता है। इसमें आधार क्या है, ओ आर है, और कण क्या है, ओ एस है। और इसी ध्रुव की तो बात हो रही है ओ आर एस में। अब ओ आर को आप क्या लिख सकते जरा देखिएगा, ओपी माइनस आरपी। ओपी से आरपी घटा दो तो ओ आर मिल जाएगा। ओएस को कुछ नहीं कहना, ओपी बटा ओएस लिख दिया, अलग अलग करें। पी आर, ये है पी आर। पी आर को आप टी क्यू लिख सकते हैं, आयत बना रहा है तो इसको आप लिख दीजिए टी क्यू बटा ओएस। ठीक, आरपी की जगह पर क्या लिखे हो, टी एस लिखे हो, टी क्यू लिखे हो। अब जरा देखो ये ओपी है, इसमें आधार है, कण नहीं दिया है ओ क्यू, तो ओ क्यू से हमने क्या किया है, इसको ओपी को भाग दे दिया। अब भाग दियो तो गुणा भी करना पड़ेगा। ऐसे देखो टी क्यू क्या है इसमें बेटा, आधार है, इसके लिए लंब है, सॉरी इस कोण के लिए लंब है, तो कण चाहिए, कण एस क्यू है, तो एस क्यू से हमने क्या किया है, भाग दे दिया। अब भाग दिया तो गुणा भी करना पड़ेगा। ये स्टेप सरल है, बस यही सोचना रहता है। ए को डिसाइड कर लो, आधार दिया है, कण होना चाहिए, कण ये है, ओक्यू से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई। अब जरा देखो ओपी बटा ओक्यू त्रिभुज में क्या है, ओपी बटा ओक्यू इस त्रिभुज में आधार बटा कण क्या बन रहा है, cos A। ओ क्यू बटा ओ एस देखो बेटा इस त्रिभुज में ओ क्यू एस में, ओ क्यू आधार है और ओ एस क्या है, कण है। आधार बटा कण किसमें होता है, कॉस में। कोण क्या है, बी, तो बी हो गया। जरा देखो टी क्यू, कोण के सामने भुजा लंब है टी क्यू, तो टी क्यू बटा क्या आ गया, एस क्यू। और टी क्यू बटा एस क्यू क्या होगा, टी क्यू बटा एस क्यू, मतलब लंब बटा कण यानी साइन ए हो गया। और एस क्यू अपान ओ एस, कोण के सामने भुजा लंब है, लंब बटा कण क्या होता है, साइन होता है। तो ये cos A प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक, तो ये cos A प्लस बी को टू होगा cos A cos B, और cos A cos B माइनस साइन A साइन B, और साइन A प्लस बी को टू साइन A cos B प्लस cos A साइन B होता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर यहां माइनस हो जाए तो क्या होगा। फिगर यही रहेगा, जिसको आपने ए माना है, बी माना है, ए प्लस बी को पूरे को ए मान लिए, और जिसको ए माने उसको बी मान लो। ठीक, हम उसे प्रूव नहीं कराएंगे, आप खुद करिए, नहीं आएगा तो देखा जाएगा। ए प्लस बी को टू हमने देखा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू देखा प्लस बी इक्वल टू कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी। अब अगर हम b के जगह पर माइनस लिख दें तब देखो क्या पा जाओगे, साइन ए कॉस माइनस बी, फिर कॉस ए साइन माइनस बी। और हम जानते हैं बेटा कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा ही रहेगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ऐसे ही कॉस ए यहां माइनस करोगे तो माइनस भी हो जाएगा, कॉस ए, अरे यार कॉस ए कॉस भी है, साइन ए साइन भी। जब कॉस ए लिखोगे कॉस हो जाएगा, बी के प्लस पे माइनस बी लिखना है,
साइन ए रहेगा और बी के जगह पर क्या लिखना, माइनस बी। तो क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी। कॉस माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में पहुंचता है और चौथे चतुर्थ में कॉस पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन निगेटिव निगेटिव बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, तो यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ठीक, इसमें चेंज होता है, एक बार साइन फिर कॉस फिर साइन। इसमें ऐसा नहीं, कॉस कॉस साइन साइन। इसमें भी साइन कॉस कॉस साइन, इसमें ऐसा नहीं, कॉस कॉस साइन साइन। ठीक, अब मान लो हमको इस पे न्यूमेरिकल करना हो बेटा, देखिएगा। मान लो इस पे हमें न्यूमेरिकल करने हैं, ऐसे न्यूमेरिकल दे दिया कि साइन 75 का मान निकालो। तो टेबल से हम लोग साइन 75 का मान नहीं निकाल सकते। साइन टेबल जो मेरी होती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में बात नहीं कर रहा हूँ, जो वैल्यू टेबल आपको बता, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से तो आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन कॉट टेन कॉट से कोसेक, चाहे जितने त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हों उन सब के मान ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से निकाल सकते हैं। चर्चा करेंगे बाद में कैसे। लेकिन जो लर्न करने के लिए दिया 0 30 45 60 90 90 प्लस करके ऐसे जो एंगल आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाए हैं, उससे आप 75 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक, तो उसके लिए हमें इस फार्मूले की जरूरत पड़ती है। करते क्या है, a प्लस बी लिखते हैं फार्मूला, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब क्या करेंगे बेटा, अब ऐसा करने के बाद हम लोग देखेंगे कि मुझे करना क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि किसका मान मुझे पता है। जैसे आप 40 और 25 लिख सकते हो, तो 40 और 25 40 और 35 लिख सकते हो, तो 75 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लिख सकते, ना मुझे 40 का मान पता है और ना मुझे 35 का मान पता है। तो हम 75 को ऐसे पार्ट में तोड़े जिसका दोनों का मान पता हो। जैसे देखो, मुझे किसका पता है, हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं 45 और बी को मान ले 30, तो a प्लस बी को टू कितना मिल जाएगा, 45 प्लस 30 कितना आ गया, 75 आ गया। तो हम ऐसे लिख देंगे बेटा 45 प्लस 30। a के प्लेस पे क्या लिखना है, 45 और b के प्लेस पे क्या लिखना है, 30। a के प्लेस पे क्या लिखना है, 45, b के प्लेस पे क्या लिखना है, 30। साइन 75 साइन 45 1/√2, साइन कॉस 30 3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो क्या मिलेगा, √3/2√2। एलसीएम ले लो, तो √3/+1/2√2। ये साइन 75 का मान हमको, लेकिन साइन 65 का मान इस फार्मूले से आप नहीं निकाल सकते। इस फार्मूले से उसी का मान निकाला जा सकता है जिसके दो ऐसे मान ज्ञात हो जिन्हें जोड़ने पर वो प्राप्त हो। जैसे हमें 45 का भी पता था और 30 का भी मान पता है, और इसके जोड़ने पर 75 आ रहा है। अब 60 हो 15 कर दोगे तभी 75 होता है। तो 60 का तो तुम्हें पता है, लेकिन 15 का मान आपको नहीं पता। ठीक, तो वो हम फार्मूला यहाँ ही लगा। या मान लो मुझसे ये कह देता कि साइन 15 का मान निकालो, तब हम क्या करते बेटा, यहाँ माइनस कर देते और क्या मिल जाता हमको, 15 मिल जाता। तो हम यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, कैसा लगाते, माइनस का फॉर्मूला लगाते और 45 से 30 घटाते तो 15 हमको मिल जाते।
तो यहाँ माइनस होगा, कुछ नहीं करना, साइन चेंज होगी खाली, ये लो साइन 15 का मान आ गया। तो हम उसी का मान इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं जिनके योग तथा अंतर ये आते हों, और उन दो मानों को जिसको आपने कलेक्ट किया है उनके मान आपको याद होने चाहिए, और नहीं याद है तो आप नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो कोई हमसे कह दे कि काश 105 का मान निकाल, गौर करिएगा, हमसे पूछ रहा काश 105 का। तो हमें फिर सोचना है बेटा कि किसको जोड़े तब 105 हो जाए, और वो मान भी ज्ञात होना चाहिए। तो a बराबर हम 60 ले लें और b बराबर क्या ले लें, 45। हमें यही तो मान पता है, 0, 30, 45, 60, 90, ऐसे बात तो पता है, तो यही जोड़े घटाएंगे। तो देखो ये प्लस 165 आ रहा है, 5 और 6 4 10। अब cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, cos a cos b sin a sin b। cos a प्लस b का मान कितना है, 105। cos 60 cos 45 sin 60 sin 45। अब cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। cos 45 का मान कितना होता है, ठीक। फिर sin 60 का √3/2 और sin 45 का 1/√2। तो क्या आ गया, 1/2√2 माइनस √3/2√2। तो क्या आ जाएगा बेटा, ठीक, समझ रहे। तो ये cos 105 का मान आ गया। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। किसी का निकालना हो तो हम इस विधि से नहीं, जैसे मान लो हमसे ऐसे पूछ ले sin 15 cos 30, फिर cos 15 sin 30, कहे मान निकालो, तो कौन सा फॉर्मूला लिखा है, sin a cos b cos a sin b, यानी sin a प्लस b का फॉर्मूला लिखा है। कितना आ गया, sin 45, मान कितना हो जाएगा, ठीक। तो इस विधि से हम लोग इसे हल कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा cos sin a प्लस बी और sin a माइनस बी, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी, इनके प्रूफ दिखाएंगे, उन पे आधारित न्यूमेरिकल कराएंगे। दैट्स ऑल।